नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे, देश भर में बच्चों का वैक्सीनेशन आज से शुरू हुआ। टीकाकरण 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। भोपाल में सीएम शिवराज करेंगे आगाज। छत्तीसगढ़ में भी बच्चों का टीकाकरण होना है। रायपुर जिले में 57 केंद्रों में टीकाकरण होगा और इसकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज से टीकाकरण की शुरुआत होने जा रही है, जहां देश भर में बच्चों को वैक्सीनेट किया जाना है। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन इस बार होना है। तो भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी शुरुआत करने वाले हैं और साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी इसकी शुरुआत होने वाली है, जहां बच्चों का टीकाकरण होगा। रायपुर में 57 केंद्र बनाए गए हैं, तैयार किए गए हैं, जहां पर 15 से 18 साल तक के बच्चों का टीकाकरण होगा। तो जैसा कि आपको मालूम है, पहले ही ऐलान किया गया था कि 3 जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण होगा और अब ये जो वैक्सीनेशन की जो पहल शुरू हुई है, ये बच्चों के लिए अब सुरक्षा कवच का काम करेगी। 10 करोड़ बच्चे हैं इस उम्र के जिनको किया जाना है वैक्सीनेट। तो वहीं पहली डोज होगी ये बच्चों की, 15 से 18 साल के बच्चों की पहली डोज। कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वैक्सीनेट करवा सकते हैं बच्चों को। तो जो 15 से 18 साल तक के कुल बच्चे हैं, उनकी उम्र के जो बच्चे हैं, कुल संख्या तकरीबन 10 करोड़ है और सभी बच्चों को वैक्सीनेट किया जाना है। लाखों की संख्या में प्रत्येक राज्यों से बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं और अब देखा यह जा रहा है कि तमाम जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो सेंटर बनाए गए हैं, वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर बच्चे पहुंचेंगे। स्कूलों में, कॉलेजों में भी इसकी शुरुआत की जानी है। जैसा कि जानकारी पहले है कि हर तरीके से, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, हर तरीके से बच्चों को वैक्सीनेट किए जाने की पहल है। और इस बार देखा जा रहा है कि सुबह से ही वैक्सीनेशन के जो काम है वो शुरू हो चुके हैं। कुछ तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगाज करेंगे। रायपुर में भी 57 केंद्र बनाए गए हैं और इन केंद्रों पर बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा। बच्चे जाएं और अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद आप खुद को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। 15 से 18 साल, एक बार फिर से बता दें, उम्र है और कोविड की ये पहली डोज है जो कि बच्चों को लगने वाली है। तो आप ये देखिए कि जो वैक्सीनेशन हो रहा है ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई, ट्यूशन, कोचिंग सेंटर्स, उनका काफी नुकसान हो जाता है और बच्चों की पढ़ाई का सबसे ज्यादा प्रभाव उन पर पड़ता है। तो यही कारण है कि बच्चे यदि वैक्सीनेट रहेंगे तो इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगा और बच्चे बाहर आ जा सकेंगे आसानी से, आउटडोर एक्टिविटीज में भाग ले सकेंगे, बाहर उनके जो कैंप होते हैं उसमें शामिल हो सकेंगे और यहाँ तक कि जो स्कूल कॉलेजों में सीटों की संख्या के चलते बच्चे नहीं जा पाते हैं, कई बार ऐसी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और चलिए अब सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ संवाददाता देवव्रत भगत रायपुर से और जितेंद्र भी जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो देवव्रत आपके पास आते हैं। हम देख पा रहे हैं कि 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेट किया जाना है। रायपुर में 57 केंद्र बनाए गए हैं। क्या कुछ खास तैयारियां इस वैक्सीनेशन अभियान को लेकर? जी, पूरे प्रदेश में क्योंकि 16 लाख से ज्यादा बच्चों का वैक्सीनेशन होना है, 15+ को आज से सुरक्षा कवच लगना है, लिहाजा पूरी तैयारियां यहां पर की गई हैं। हालांकि अभी वैक्सीनेशन का जो समय है उसमें वक्त है, तकरीबन 10 से 11 बजे से ये शुरुआत होगी, लेकिन अभी से जो लोग हैं वो पहुंचने लगे हैं अपने अभिभावकों के साथ। इनसे ही सबसे पहले जान लेते हैं कि अभी आपकी उम्र क्या है? 17 ईयर्स। अच्छा, कितना जरूरी मानते हैं वैक्सीन को और क्या कब रजिस्ट्रेशन आपने कराया? जी, वैक्सीन तो है बहुत ज़रूरी। क्या है, हम ही ज़्यादा मतलब वल्नरेबल है अभी सोसाइटी में, क्योंकि हम ही बाहर घूमते हैं, कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पहले वैक्सीन लगनी चाहिए। और वैक्सीन तो मैंने 1 जनवरी को ही रजिस्टर करवा दिया था अपने नाम। पहले दिन करवा दिया? जी, पहले दिन। तो उत्साह है, इनके पेरेंट्स भी हैं, आप लेकर के आए हैं, आज सुबह से ही पहले पहुंच गए, जबकि वैक्सीनेशन अभी शुरू नहीं हुई है। क्या जानकारी मिली थी और कब कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन 1 तारीख को ही करवा दिया गया?
हाँ, रजिस्ट्रेशन में मतलब भीड़ बढ़ जाएगी, बच्चे अभी जैसे भी चालू हो रहा है तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए पहले से हमने रजिस्ट्रेशन कराया था। क्या इंतजार था वैक्सीन का आने का? इंतजार था कि बच्चे ज़्यादा ये हो रहे हैं, माने इनको ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, इसीलिए जल्दी से चालू हो तो अच्छा है। अच्छा, आपको भी था? आपके साथी क्या कहते हैं जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं, क्या वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको भी वैक्सीन लगे? हाँ चाहते तो है, वैसे मेरे कई फ्रेंड्स हैं मतलब जिनका 18 मतलब बॉर्डर पे क्रॉस हो गए हैं तो उन्होंने लगवा ली है, तो उन्होंने ही मेरे को बोला कि तुम भी जाओ लगवा लो वैक्सीन, जरूरी है ये बहुत। वैक्सीनेशन जरूरी है और क्योंकि अब 15 प्लस को वैक्सीन लग रही है तो लिहाजा इस किशोर उम्र के जो लोग बच्चे हैं उनमें उत्साह है। बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जो जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं वहां पर यह भी विशेष निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों के अनुकूल वहां पर माहौल रखा जाए और खासकर इसीलिए स्कूल और कॉलेज को यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। तकरीबन 57 रायपुर में केंद्र बनाए गए हैं जहां पर व्यवस्था की गई है और आज पहले दिन तकरीबन 23,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन का लक्ष्य जो है ये स्वास्थ्य विभाग ने रखा है। कुछ देर में स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहां पर पहुंचेगी, हालांकि कुछ स्वास्थ्यकर्मी यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी जब तक के स्कूल के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो नहीं आएंगे तब तक के वैक्सीनेशन जो है वो शुरू नहीं होगा। तो कुछ देर का इंतजार और उसके बाद वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल देवव्रत, और साथ ही जितेंद्र आपके पास आते हैं। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या बच्चों में कैसी भावना है, बच्चे क्या महसूस कर रहे हैं आज उनका वैक्सीनेशन होने जा रहा है? रीनू, अगर बात करें तो हम भोपाल के एक्सेलेंस स्कूल में हैं। यहाँ पर तकरीबन 2,500 बच्चों को वैक्सीनेशन आज होगा। ये जो छात्राएं हैं साथ खड़ी हैं, आप लोगों ने एक कोई स्लोगन भी तैयार किया है वैक्सीनेशन को हराना है? स्लोगन जी, कोरोना लगाएंगे हम, वैक्सीन लगवाएंगे। क्या तैयारी है आपकी? कोरोना को हराना है, हमें वैक्सीन लगवाना है। किसी तरह का कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है और वैक्सीन हमारे लिए। आप लोगों ने क्या तैयारी है, पहले से रजिस्ट्रेशन करा लिया था? हाँ, रजिस्ट्रेशन हमने फ़ोन द्वारा कर चुके हैं। हाँ। और हमें कोई डर नहीं है क्योंकि हमारी सेहत के लिए अच्छा है वैक्सीन लगवाना। ये जो तमाम बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर बुलाए गए हैं और ये इनके अलावा और भी छात्र हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। वैक्सीनेशन के लिए इनका रजिस्ट्रेशन लगभग हो चुका है। अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुँचेंगे 11 बजे का समय के इस जगह पर। यहाँ पर स्टेज बना हुआ है, तमाम जो छात्र छाए हैं वो इस जगह बैठेंगे और उनको काउंसिल किया जाएगा। उन्हें किसी तरह से जो भी मन में सवाल होंगे वो पूछे जाएंगे। तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बच्चों से सीधा संवाद भी करेंगे। यहाँ पर इस कार्यक्रम को किया जाना महा वैक्सीनेशन अभियान यहाँ रखा है, जिसमें 15 से लेकर 18 साल के जो बच्चे हैं उनको आज वैक्सीनेट किया जाएगा। तकरीबन ये लक्ष्य रखा गया है कि 50,000 जो छात्र हैं उनको वैक्सीनेट यहाँ पर किया जाए। तकरीबन प्रदेश की अगर बात करें तो 48 लाख छात्रों का एक टारगेट रखा गया है। इस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चे पहुँचे हैं। क्या तैयारियाँ हैं आप लोगों की वैक्सीनेशन? सर पूरी तैयारी है और हम सबसे पूछ के भी आए, हमें कोई डाउट नहीं है। पेरेंट्स वगैरह से सारी बातें? यस सर, पेरेंट्स वगैरह को भी लग चुकी है, घर में हम ही लोग बचे थे। और सर हम पब्लिक को भी एक मैसेज देना चाहेंगे कि झूठी अफवाह पर ध्यान न दें और जल्द से जल्द अपना टीकाकरण कराएं और अपने आस पड़ोस पहचान वालों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। क्या लग रहा है, बाकी लोगों को भी मैसेज देंगे? हाँ देंगे। अब जैसे कि अभी आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स सिटी बस में भी ट्रेवल करते हैं तो वो भी वैक्सीनेशन करवा लें, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के टच में आते हैं, घर में भी हो सकता है, तो इसलिए उन्हें भी करवा लेना चाहिए वैक्सीनेशन। ठीक है, कितना जरूरी है वैक्सीनेट होना? वैक्सीनेशन होना तो जरूरी है। मतलब जैसे पिछले साल तो मतलब क्या हुआ था, कोरोना के चक्कर में जो बोर्ड एग्जाम नहीं हुए थे तो उस टाइम अब इस साल प्रिपरेशन करी है बोर्ड एग्जाम की, तो वैक्सीनेशन होना जरूरी है, जिससे हम मतलब अच्छे से मतलब जो बोर्ड एग्जाम दे पाए, उससे कैंसिल ना हो बोर्ड एग्जाम, तो ये अच्छा ही रहेगा। कौन भी आ चुका है, उससे भी कहीं ना कहीं बचाव होगा। वॉलंटियर भी है यहाँ पर? यस सर, हम रेगुलर मास्क सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं और हम अपनी पूरी सुरक्षा रखते हैं। रीनू, ये बच्चे वो हैं, आप देख सकते हैं युवा पीढ़ी है, अभी से जागरूक है, इन्हें सारी चीज़ों की समझ है कि इन्हें कितना सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, कितने मास्क के साथ कहाँ सार्वजनिक स्थान पर जाना। तो कह सकते हैं कि आज यहाँ पर जो कार्यक्रम होने जा रहा है इन्हीं बच्चों के लिए होने जा रहा है, इन्हें सुरक्षा कवच आज प्रदान किया जाएगा। तो कह सकते हैं वैक्सीनेशन को लेकर, पहले डोज को लेकर बच्चों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। जी बिल्कुल जितेंद्र, और साथ ही अरुण त्रिवेदी इंदौर से लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, इंदौर में क्या तस्वीरें हैं, इंदौर में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है बच्चों के बीच में वैक्सीनेशन को लेकर?
बिल्कुल, देखिए इंदौर ज़िले में 272 सेंटर हैं जहां पर ये वैक्सीन लगाई जानी है 15 से 18 साल के बच्चों को। और ये जहां मैं मौजूद है विवेकानंद स्कूल है, यहाँ पर तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। हालांकि अभी तक यहाँ पर बच्चे नहीं पहुँचे, कद बच्चे ही पहुँचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 रूम यहाँ पर बनाए गए हैं। जो एक रूम है वो वेटिंग रूम है, उसके अलावा उसके बाद ये वैक्सीनेशन रूम है और एक ये ऑब्जर्वेशन रूम है जिसमें आधे घंटे तक बच्चों को रखा जाएगा। आप देखिए वैक्सीन यहाँ पर ये पहुँच गई है और अभी ये तैयारी यहाँ पर चल रही हैं। ये आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जी बताइए, तैयारी पूरी होगी वैक्सीन की? वैक्सीन की पूरी तैयारी है हमारी। जी सर। अभी कोई बच्चे आए? बच्चे सर 2 बच्चे बैठे हैं बाहर रजिस्ट्रेशन करवा। जी तो देखिए अभी 2 बच्चे आए हैं, हालांकि रजिस्ट्रेशन अभी यहाँ पर चल रहा है। सरकारी विवेकानंद स्कूल है इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर कोरोना से सबसे प्रभावित जिलों में रहा है और अभी भी पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 110 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अगर बच्चों की बात की जाए तो ये देखिए जो वेटिंग रूम है यहाँ पर अभी 2 बच्चे पहुँचे हुए। हालांकि यहाँ पर कोई अभी बैठा दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ 2 बच्चों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है। तो अब धीरे धीरे बच्चे यहाँ स्कूल में पहुँचेंगे क्योंकि सर्दी का भी समय है, ऐसे में थोड़ा सा लेट जरूर हो रहा है, लेकिन अभी बच्चे यहाँ पर पहुँचेंगे और वो वैक्सीन लगवाएंगे। और सभी से यही अपील की जा रही है कि वो वैक्सीन जरूर लगवाएं अपने बच्चों को। जी बिल्कुल, तो देखा हमने यहाँ पर बाहर कुछ बच्चे पहुंचे हुए हैं और देख पा रहे हैं कि अंदर अभी क्लास पूरा खाली है। जाहिर सी बात है अरुण की ठंड बहुत ज़्यादा है और किस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, बच्चे भी पहुंच रहे हैं, तमाम अपडेट आपको दिया जा रहा है। मुंगेली की तरफ रुख करेंगे, संवाददाता प्रशांत शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रशांत, मुंगेली में क्या तस्वीरें हैं, क्या तैयारियां हैं वैक्सीनेशन को लेकर, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 15 से 18 साल के बच्चों का आज वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। जी निश्चित रूप से कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है और इसी के तहत मुंगेली जिले में भी आज से स्कूली बच्चों का वैक्सीनेशन कार्य शुरू हो रहा है। इस समय हम मुंगेली जिले के एक आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन की सभी तैयारियां कर ली गई है। सेल्फी जोन बनाए गए हैं, बच्चे यहाँ खड़े हुए हैं और वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होने वाला है। और जिले के लगभग 40,000 बच्चों को वैक्सीनेशन लगेगा। आज सरकारी स्कूलों में बच्चों को वैक्सीनेशन होगा और कल निजी स्कूलों में बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। स्कूल के प्राचार्य भी हमारे साथ हैं, जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां हैं। जैसा कि शासन का निर्देश है, सेल्फी जोन बनाने के लिए हमने सेल्फी जोन भी बना लिया है। स्कूल की पूरी साफ सफाई करवा ली है। हमारे पास वैक्सीनेशन रूम अलग है, वेटिंग हॉल अलग है, रिटायरिंग हॉल अलग है, जहां पर बच्चे टीका लगवाने के आधा घंटा बाद तक आराम करेंगे, निरीक्षण करेंगे। किसी बच्चे को कोई तकलीफ थोड़ी है उसके बाद उनको छोड़ा जाएगा। बच्चों में किस तरह उत्साह देखिए? बच्चों में खुशी के मारे इतनी लहर है, आपको बता रहा हूं कि जो बच्चे कभी स्कूल नहीं आते, दूर दराज जंगल के, जो कि लमनी, छपरवा और शिवलखाड़ तक के बच्चे, राजक तक के बच्चे हैं, सभी बच्चे आज उपस्थित हैं। और ये देख के सबको बहुत खुशी है कि सरकार ने हमारी सुरक्षा के लिए कोरोना टीका लगवाना आरंभ किया है। देख सकते हैं कि बच्चों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिस तरह के स्कूल के प्राचार्य बता रहे हैं। कुछ बच्चे भी हैं जो आप देख सकते हैं कि कतार में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कोरोना वैक्सीनेशन के लिए। बताइए किस तरह आज आप लोगों को वैक्सीन लगा? कितनी हम लोग को आज बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों के स्कूल में आज वैक्सीन लग रहा है और सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस रूप में दिया है इस वैक्सीन को। फिलहाल तो अभी 18 से ऊपर के लिए लग रहा है, लेकिन हमारे सरकार ने 15 से ऊपर वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए जो लाभकारी दिया है, इससे हमें कोरोना से बचाव होगा, इसलिए धन्यवाद करते हैं हम उस सरकार को। देख सकते हैं कि बच्चे काफी उत्साहित हैं क्योंकि 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को आज वैक्सीन लगेगा, जिसको लेकर सभी तैयारी की गई है और बच्चे कतार में खड़े हैं और अपने वैक्सीनेशन की बारी का इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रशांत, और सुशील भी जुड़े हैं ग्वालियर से। चूंकि ग्वालियर में भी देखा जा रहा है कि कोविड के केसेस काफी ज्यादा थे और बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित होती है, तो सुशील, ग्वालियर में क्या इंतजामात, बच्चों में क्या उत्साह? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में भी आज जो वैक्सीनेशन विशेष महाअभियान शुरू होने वाला है उसके लिए पूरी तैयारियां हैं, यहाँ भी उत्साह है। मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर जिले में करीब 240 केंद्र बनाए गए हैं पूरे जिले में। इनमें 120 केंद्र ग्वालियर शहर में बने, जहां पर 15 से 18 वर्ष उम्र के जो बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। आज
पहले चरण में जो महाअभियान है उसमें करीब 40,000 बच्चों को वैक्सीनेशन कराने की तैयारी है। ये पद्मा स्कूल है जहाँ पर वैक्सीनेशन की पूरी तैयारियां हैं। ये बच्चे भी खड़े हैं, इनसे जानते हैं। आप ये बताएं कि कितना ज़रूरी है, पहली बार वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आप लोगों के लिए भी शुरू हो रहा है? जरूरी है। किस तरह से आए हैं आज वैक्सीनेशन कराने? आए हैं, मैम ने बुलाया था, मैसेज जो आया था इसलिए आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अपने जैसे दूसरे बच्चों को वैक्सीनेशन जरूरी है, किस तरह की? हमें ज़रूरी है वैक्सीनेशन कोविड-19 से बचने के लिए, तो हमें ज़रूरी लगवाना है, इसलिए हम लोग आए थे, मैम ने बुलाया था। तो वैक्सीनेशन आप लोगों के लिए शुरू हुआ है, कितना उत्साह है? बहुत अच्छा है, लगवाना चाहिए सभी बच्चों को, जिससे बीमारी से लड़ेंगे सभी बच्चे, ज़रूरी है लगवाना। तो ठंड के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि बच्चे आते जा रहे हैं लगातार। यहाँ पर जो वैक्सीनेशन टीम है वो भी पहुंच चुकी है स्कूलों में, और ये अब थोड़ी देर बाद यहाँ वैक्सीनेशन शुरू होगा। करीब 40,000 बच्चों को पूरे जिले भर में वैक्सीनेशन आज लगाई जाएगी। जी बिल्कुल सुशील, बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे दिल्ली से बड़ी खबर की, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे रखेंगे सरकार का पक्ष, तो वहीं सरकार मांग रही सर्वे के लिए 4 महीने का वक्त। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम सुनवाई आज होने वाली है। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला है और इसको लेकर काफी गहमा गहमी भी बनी हुई है। सरकार और विपक्ष के बीच में भी काफी वाद विवाद रहा। सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी सुनवाई होनी है। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे सरकार का पक्ष रखेंगे। सरकार मांग रही सर्वे के लिए 4 महीने का वक्त। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम सुनवाई। और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, आज ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है। बिल्कुल रीनो, देखिए ओबीसी आरक्षण का एक विशेष मुद्दा फिलहाल मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव पर देखने को मिला। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी करके तमाम जो ओबीसी सीटें थी उनको सामान्य सीटों में कन्वर्ट किया था, जिसके बाद एक सियासी घमासान मच गया था। पक्ष और विपक्ष यानी कि दोनों तरफों के लोग ये कह रहे थे कि ये फिलहाल फैसला सही नहीं है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी फाइल किया गया और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है उस आदेश पर दोबारा विचार करें। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके खुद को पक्षकार बनाने की मांग की गई है और ये कहा गया है कि इस पूरे मामले में उनका भी पक्ष सुना जाना चाहिए। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील, जैसा आप बता रही थी, वो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से उनका पक्ष रखेंगे। तो आज की सुनवाई काफी अहम होगी। देखना ये भी होगा कि पंचायत चुनाव, जिसको फिलहाल अभी कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार अपनी क्या कुछ नई दलीलें देती है, केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ बातें कही जाती है। क्योंकि जिस तरह का आदेश फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसमें साफ तौर से ये कहा गया था कि ओबीसी डेटा जो सेंसस के मुताबिक केंद्र सरकार के पास ठीक से अभी मौजूद नहीं है, लिहाजा उस डेटा के आधार पर जो ओबीसी सीटें आरक्षित की गई हैं उस पर चुनाव कराना गलत होगा। और यही आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों को दिया है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गोवा हो, बंगलोर हो, कर्नाटक हो, उन तमाम राज्यों में फिलहाल इस प्रकार की चीजों को ही लागू किया गया है और यही आधार मध्य प्रदेश में भी देखा गया। सवाल इस मामले में यह है कि मध्य प्रदेश में एक दूसरी भी पराकाष्ठा देखने को मिल रही है, जिसमें जो परिसीमन की लड़ाई है, यानी कि 2019 के आधार पर, परिसीमन के आधार पर ही नई सूचियां तैयार की जाए, जबकि 2014 के आधार पर सरकार पंचायत चुनाव को आगे बढ़ा रही है। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। देखना बेहद होगा कि जब लगभग 12:30 बजे और 1 बजे के आसपास इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। जी बिल्कुल सुशील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज महत्वपूर्ण सुनवाई और देखना होगा कि क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट से मिलता है। तो वहीं कांकेर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। नंदनमारा पुल पर 2 ट्रकों में भिड़ंत होगी और हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हुआ। नेशनल हाईवे 30 पर कई घंटे से जाम लगा हुआ है। पुल के दोनों तरफ से लंबा जाम लगा हुआ है। जीवानंद अल्लाह जुड़ गए। जीवानंद, कैसे हुआ हादसा? जी देखिए, जिस तरह से नया साल की आगाज हुआ और नया साल आते ही जिस तरह से सड़क हादसा हो रहा है, जो आज 2 दिनों में करीबन 2 की मौत हो चुका है। अगर सड़क हादसा की बात करें रेणु की, इससे पहले भी जिस दिन पहली नया वर्ष का पहला दिन था, उसी दिन एक सड़क हादसा हुआ। उसके बाद बीती रात
जो एक बस को पंचर बना रहे थे, तो उसी समय एक ट्रक पीछे से ठोकर से वो एक जन का मौत हो गई। तो इस प्रकार की सड़क हादसा लगातार हो रही है। आज सुबह सुबह की जो घटना है रेणु जी, जो शहर के बीचों जो नंदनवारा पुलिया है, वहां पर दो ट्रक आपस में भिड़ंत हो गई और दोनों ट्रक क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मौके से जो ट्रक चालक है वो फरार हो गए हैं और मुख्य सड़क होने के कारण दोनों तरफ लंबी जाम लग गई और सूचना मिलते पुलिस वहां पहुंच के अपने क्रेन से उस ट्रक को हटाया। हालांकि अभी आवाजाही शुरू हो चुका है, लेकिन जिस तरह से सड़क हादसा की बात करें कि लगातार इस सड़क हादसा हो रहे, सड़क हादसा के जो अंकुश नहीं लग रहा है, कारण नहीं बता जा रहा है। जिस तरह की जो मोबाइल से लोग बात करते हुए चलते हैं या कान में जो ईयरफोन लगा के बात करके चलते हैं, तो आसपास के हॉर्न उसको सुनाई नहीं देता। कारण यही है कि लगातार इस तरह का सड़क हादसा हो रहा है। हालांकि पुलिस इसमें अंकुश लगाने के लिए जगह जगह पे पॉइंट लगाकर गाड़ियों को चेकिंग करते हैं, वह तेज रफ्तार वाहनों को उन्होंने चलानी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये जो हादसा है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी रेणु जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जीवनानंद तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछले साल की तरह इस साल भी शुरुआत में लोगों को डराना शुरू कर दिया है, कहीं कोरोना फिर से प्रभावी ना हो जाए। और इस साल आम लोगों के साथ साथ बड़ी हस्तियां भी इसकी शिकार हो रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकार कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम भी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। उन्होंने सोमवार की सुबह ये जानकारी दी है कि वो और उनकी पत्नी प्रिया कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और बड़ी खबर रायपुर से, कांग्रेस की आज मैराथन बैठक होने वाली है। पीसीसी दफ्तर में कांग्रेस नेताओं की बैठक होगी। सुबह 10 बजे से राज्य भवन में बैठक होनी है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ये बैठक लेंगे। मोहन मरकाम पीसीसी के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। शाम 5 बजे प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। बैठक काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कई सारे विकास के मुद्दों के साथ साथ मौजूदा जो इस वक्त मुद्दे प्रमुखता से सामने आ रहे हैं उनको लेकर बातचीत होगी। किसानों का मुद्दा भी रहेगा और जो कर्मचारी हैं, जो संविदा कर्मचारी हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको लेकर भी रणनीति बन सकती है। और साथ ही सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल को लेकर, सामंजस्य को लेकर भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस की आज मैराथन बैठक होने जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि रायपुर में बीजेपी की भी आज प्रमुख बैठक होगी, जहां प्रदेश हाईकमान और पर्यवेक्षकों की बैठक होनी है। महापौर, सभापति, अध्यक्ष पद पर होगी चर्चा। बैठक में प्रत्याशियों के चयन पर मंथन होगा। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक होगी। तो बीजेपी की प्रमुख बैठक आज होने वाली है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक होनी है। प्रदेश हाईकमान और पर्यवेक्षकों की बैठक काफी महत्वपूर्ण है और इस बैठक में महापौर, सभापति, अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा होनी है। धार के विश्व प्रसिद्ध मांडू में इन दिनों मांडू उत्सव की धूम है, जिसमें सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ही एडवेंचर गेम्स का भी सैलानी आनंद उठा रहे हैं। सांस्कृतिक आयोजन के दौरान यहां प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना पायल सचान ने भी शानदार प्रस्तुति दी। और उनकी शिष्याएं विगत कई वर्षों से इंदौर के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थाओं में आप कथक नृत्य की एक और शास्त्रीय प्रस्तुति लेकर आ रही हैं अंकिता अग्रवाल और उनकी शिष्याएं। विगत कई वर्षों से इंदौर के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थाओं में आप कथक नृत्य की और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।